नमस्कार दोस्तों। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने जो आज सोचा था वह कार्य हम नहीं कर पाए, तो हमें मालूम पड़ता है कि शायद समय की कमी थी, इसलिए शायद वो कार्य हम नहीं कर पाए। तो कई बार हम कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सारा दिन काम करने के बावजूद ऑफिस छोड़ते समय हमें लगता है जैसे आज हमारे सोचे हुए कार्य पूरे नहीं हो पाए। कार्यों के पूरा न हो पाने के कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं देते हैं। जब हम गहराई से सोचते हैं तो ऐसा कोई कारण हमें नहीं दिखता कि भाई इस वजह से हम इस कार्य को नहीं कर पाए, लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष कारण जिनसे उत्पादक समय की बर्बादी करता है। उत्पादक से अभिप्राय है काम करने वाला व्यक्ति जो स्वयं समय को बर्बाद कर लेता है और कार्य को प्राथमिकता के साथ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे वह एक अच्छा उत्पादक नहीं बन पाता है, एक अच्छा कर्ता नहीं बन पाता है। जरूरी चीज़ों का नियत स्थान पर न मिलना, जो आपको काम के लिए आवश्यक सामग्री है, जिसको हम कहेंगे कि सहायक सामग्री, उनका सही स्थान पर न मिलना भी एक प्रकार से आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है और मानसिकता भी आपकी डाइवर्ट हो जाती है। आवश्यक कागज दस्तावेजों का अस्त व्यस्त रहना, फाइलों का रख रखाव ठीक तरीके से ना होना, बिना सोचे समझे और बिना योजना के कार्य को प्रारंभ करना, बिना सोचे समझे और बिना किसी प्लानिंग कार्य योजना के जब आप किसी कार्य को करते हैं तो फिर आपको उस समय बाधा महसूस होने लगती है। अपने सहकर्मी को आकृष्ट करने वाली ऑफिस की अनावश्यक सजावट। अगर हम किसी काम को करने के लिए समय नहीं तय करेंगे, 1 घंटे के काम को करने में 1-2 दिन या कई हफ्ते हम लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने कार्य को एक निश्चित समय सीमा में बांधना होगा कि मुझे ये कार्य इस समय अंतराल में कंप्लीट करना है। समय सीमा तय करने के बाद हमारे पास बचने वाले अतिरिक्त समय का उपयोग किया जा सकता है कि हमने वो कार्य किया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इसका भी हम अगर समय हम बचा लेंगे तो हम उस समय पता लगा सकते हैं कि हमारे कार्य में कितनी गुणवत्ता है। हर जगह उत्पादक क्रियाकलापों की दक्षता और उनमें लगने वाले समय में 10% वृद्धि और गैर जरूरी में 10% की कमी करते चले जाना है। किसी भी अच्छे काम को कल के लिए न टालें, क्योंकि कहा गया है काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा कब। अपना फोकस सदैव बनाए रखें, अपने कार्य पर अपना फोकस बनाए रखें। उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेना चाहिए तो लेना भी ज़रूरी है। विशेष कौशल और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें जिनसे समय को बचाया जा सके। अनावश्यक तनाव और काम टालूपन से बचें, क्योंकि काम को टालने की जो मानसिकता उससे बचें। आज का काम आज ही निपटाए। जब देर तक काम करेंगे तो अगले दिन अपने आप टाइम मैनेजमेंट का बेहतर रास्ता सुझाई देने लगेगा। ऑफिस के कर्मचारियों को अनावश्यक इंतजार न कराएं। आवश्यक तैयारी के बिना किसी बैठक में भाग न लेवें। समय पूर्व आवश्यक तैयारी किए बिना बैठकों का आयोजन न करें। बैठक को अनावश्यक रूप से लंबा ना खींचें। देखो, बैठक को अनावश्यक रूप से लंबा भी हमें नहीं खींचना है। फिजूल बातों पर बहुत अधिक ध्यान न देना।
हमें फिजूल बातों पर ध्यान भी नहीं देना है। इस तरह के कारणों से उत्पादक एक बेस्ट उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। अपने दिन को आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे कालखंडों में बांटें और प्रत्येक कालखंड के लिए टास्क तय कर टेबल पर सामने रख दें। प्रत्येक कालखंड के लिए आप टास्क भी तय कर दें कि इस कालखंड में मुझे ये कार्य करना है और उसको अपने सामने टेबल पर रख दें ताकि वो आपकी मानसिकता में रहे, आपको याद दिलाता रहे। अगर परिस्थितियों की मांग के हिसाब से प्राथमिकता बदलना है तो बदलें, लेकिन उसे लिख कर ही करें। ऑफिस में ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जो दोहराने वाली प्रकृति के होते हैं। ऐसे कामों की सूची बना लीजिए और पूर्व तैयारी करके रख लीजिए। हर बार नए सिरे से शुरुआत करना अत्यधिक परेशानी और समय खर्च करने वाला हो सकता है। जिन कामों को दोहराना पड़ता हो उनके बारे में सोचें कि कैसे उन्हें आसानी से किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम व्यवधान उपस्थित करने वालों को काम के लिए प्रेरित करें, काम करने के लाभ बताएं। उन्हें हम बताएं कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो अपने घर में बच्चों को किस तरह से प्रेरित कर सकेंगे। अगर हमारे काम से बच्चे संस्कारित नहीं होंगे तो किस तरह से भविष्य में उपयोगी बनेंगे। अपनी उस बुरी आदत का पता लगाएं जो समय खाती हो और उसे दूर करने की दिशा में काम करें। काम के दौरान प्रतिबद्धता का परिचय दें और ध्यान बटाने वाली हर चीज से बचकर रहें। मल्टीटास्किंग का महत्व समझें। देखो, मल्टीटास्किंग अभी जो बताया गया था कि हर कालखंड के लिए आपको टास्क तय करना है, तो उसका बहुत महत्व होता है क्योंकि आपका कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और कालखंड में भी बढ़ जाता है और इससे वह एक प्राथमिकता के साथ स्वतः होने लगता है। क्या किसी इंतजार में लाइन में खड़े रहते हुए, टेलीविज़न देखते हुए, घूमते समय, सफाई करते समय कुछ किया जा सकता है? पॉकेट डायरी और पेन सदैव साथ रखिए ताकि अच्छे विचारों को तत्काल लिखा जा सके। पॉकेट में पेन, डायरी को हमें अपने साथ रखना है क्योंकि तत्काल अच्छे विचार जब भी हमारे मनोमस्तिष्क में आते हो या हमारे सुनने में आते हो तो हम उसको तुरंत नोट करें। काम की चीज़ों को याद न रख पाने की समस्या से समय की अनावश्यक बर्बादी होती है। इसके लिए लिखने की आदत लाभदायक सिद्ध हो जाती है। बेहतर है कि एक पॉकेट डायरी अपने पास रखें। डायरी समय को कीमती बनाने और दिमाग की अनावश्यक ओवरलोडिंग होने से बचाने का एक कारगर उपाय है। एक समान काम करते रहने से भी निरस्ता आती है। अदल बदल कर काम करें। अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में कर लूँगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ये बहाने छोड़ें और जो काम तय किया है उसे तत्काल आरंभ करें। दक्ष लोग वे होते हैं जो उस काम को एक दिन में निपटा लेते हैं जिसे दूसरे करने में सप्ताह लगा देते हैं। देखो, दक्ष लोग की यह विशेषता बताई गई है। जो पारंगत होता है, जो दक्ष होता है, जो निपुण होता है, जो कार्य कुशल होता है, वह एक दिन के काम को एक दिन में निपटा देता है। अन्यथा लोग कई सप्ताह लगा देते हैं, कई दिन खर्च कर देते हैं। अगर श्रेष्ठ उत्पादक बनना है तो जड़त्व, आलसीपन, बेकार समय गंवाने की आदत और सुस्ती को अलविदा कहना होगा। समय सीमा में कार्य को निपटाने की प्रवृत्ति आपको बनानी होगी। हमारा मोटिवेशन बोरियत से छुटकारा पाना होना चाहिए। अतः प्रत्येक कार्य को पूरे मन से करें। अधिकतर लोग इसलिए श्रेष्ठ उत्पादक नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना नहीं आता। ये गलत है। वास्तव में तो वे काम करना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी
कभी भी औसत व्यक्ति यह सहकर्मी को अपना रोल मॉडल न बनाए। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि कभी भी औसत व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति या सहकर्मी को अपना रोल मॉडल न बनाए, क्योंकि उनको अगर आप रोल मॉडल गलती से बना लेते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जिस काम को आप करते हो उससे आप प्यार करना सीखें। जिस काम को कर रहे हो उसे पूरी तन्मयता से करें। उस समय किसी और से ध्यान न बटे, इसका विशेष ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट में समय को बचाना जरूरी होता है। बार बार की गलतियां समय को अत्यधिक बर्बाद कर देती है। इससे बचने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। किसी महान संगीतज्ञ ने कहा है कि अगर एक दिन किसी महान संगीतज्ञ ने कहा है कि अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो मुझे तत्काल पता चल जाता है, और अगर मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो मेरी पत्नी को पता चल जाता है, और मैं अगर 3 दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। नए विचारों और प्रौद्योगिकी को अपनाने में वह को त्यागें। देखो, नए विचार और जो टेक्नोलॉजी उसको अपनाने में किसी भी प्रकार के संकोच, भय से बचें। अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए सदैव अपनी पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखें। ऐसा करने से आरंभ में समय बहुत खर्च होता है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन आगे चलकर अकल्पनीय बचत समय की हो जाती है। काम के लिए बैठने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वे सब चीज़ें आपके पास मौजूद है या नहीं। बिना रुकावट के काम करने वालों के पास करीब 20% समय की बचत हो जाती है। ताज़ा रहने के लिए जीवन में सफलता के साथ ही सार्थकता के लिए भी कार्य करें। 25 रुपये की छूट पाने के लिए 15 किलोमीटर जाकर उस वस्तु को खरीदना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। दिन के उस भाग को आरक्षित रखें जिसमें हम अपने आप को सबसे अधिक तरोताज़ा महसूस करते हो। इसमें उस काम को करें जो गंभीर किस्म के और अत्यधिक सोच और विश्लेषण की मांग करते हो। सुबह आधा या 1 घंटा पहले उठकर महीने में 15 से 30 घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा पूर्व उठेंगे तो आपके 1 महीने में 30 घंटे बढ़ जाएंगे, आपके कार्य घंटे बढ़ जाएंगे। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, जो जीवन में सीखना बंद कर देते हैं, तो आपके जीवन में सुस्ती आना शुरू हो जाती है। सुस्ती टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बाधा होती है। सीखने के मामले में अपने उत्साह और रुचि के स्तर को हमेशा ऊंचा रखें। ऐसे अध्ययन करें जैसे कि आपको उसे कहीं पढ़ाना है। बेहतर समझ से समय की बहुत बचत होती है। निश्चित जगहों पर चीज़ों को रखने की आदत डालें। लापरवाही समय का अपव्यय करती है। याद कीजिए, कई बार घर की या कार की चाबी ढूंढने में घंटों खर्च हो जाते हैं। फाइल या फोल्डर का नाम अपनी सामान्य सोच पर आधारित हो ताकि अनावश्यक समय खर्च ना हो। अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं या कोई फोल्डर आपने बनाया है तो आप उसका नाम, उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं उस पे आधारित उसका नाम रखें ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। याद कीजिए, कई बार है ना, बेहतर है कि कंप्यूटर से काम करते समय फाइल का नाम अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिखने की आदत बना लें। बार बार खोजने में समय लगने वाले समय की बचत हो पाएगी। सही तरीके से और तत्काल आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ कार्रवाई करें। ऐसा करने से काम अच्छे से और जल्दी हो जाता है।
अगर किसी दौर में काम का दबाव कम हो तो उसका समुचित उपयोग अपने कौशल विकास में करें। इस समय दिवा स्वप्न से बचें और अपना विश्लेषण करें, अपना स्वयं का एनालिसिस करें, अपने ऑफिस को व्यवस्थित रखने के लिए अपनी योजना में गुंजाइश रखें ताकि आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जा सकें। टाइम मैनेजमेंट के समय संभावित व्यवधानों, कार्य के समय होने वाली थकान का ध्यान रखते हुए आराम, मनोरंजन आदि का भी ध्यान रखें। हमेशा विकल्प के साथ आगे बढ़ें। समस्याओं के साथ समाधान भी आमंत्रित करें ताकि बेहतर निर्णय पहले से ही लिया जा सके और निर्णय बदलने में अनावश्यक समय खर्च ना हो। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के मामले में संकल्पित हैं तो कई जगह पर हमें अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस होने लगेगी। लेकिन यह न भूलें कि किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है जब तक कि हम स्वयं दिल से न चाहें और संकल्प से न डिगें। हमें अपने संकल्प से डिगना भी नहीं है, हटना भी नहीं है। अगर ऐसा हम करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें ही सोचना होगा कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करेंगे, यानी हमारे अल्पावधि और दीर्घावधि लक्ष्यों को हम कैसे हासिल करेंगे। हमें ही सोचना होगा कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किस तरह कार्य योजना बनाएं, समय को आवंटित करें। अपने समय का विवेकपूर्ण और तर्कसंगत उपयोग करने के लिए हमें महत्वपूर्ण और आवश्यकता में भेद करना होगा तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्य को सूचीबद्ध करना होगा। जिस कार्य को हमें पहले प्राथमिकता देना है उस पर हमें पहले फोकस करना होगा और उसको पहले निपटाना होगा। इस तरीके से अगर हम अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अपनी कार्यशैली को बनाते हैं, तो हम एक सफल उत्पादक, एक बेस्ट उत्पादक बन सकते हैं। क्योंकि सबे गाहक गुण के, निर्गुण लहे न कोय, उसे ही खरीदा जाता है जो गुणवान होता है, निर्गुण को नहीं कोई भी खरीदता है। तो हमें बेस्ट उत्पादक बनने के लिए जो यहाँ पर टिप्स आपको दी गई है उन्हें आप कॉपी में नोट करें, उनको अपने जीवन में लाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जिनका आप हित चाहते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे भी व्यक्ति जीवन में बेहतर और सफल उत्पादक बने, तो इस वीडियो को आप उन्हें भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।